मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9th चैप्टर जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव, इसकी सेकंड यूनिट के बारे में आपको बताएंगे। सेकंड यूनिट मंडल आयोग से संबंधित है कि मंडल आयोग क्यों स्थापित किया गया और उसने किस प्रकार की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया और उसके बारे में किस तरह जांच आयोग बिठाया गया। तो बेटा आइए पूरी तरह से मंडल आयोग के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो बेटा इस बात को नोट कीजिए कि प्राचीन समय से ही जाति प्रणाली 4 वर्गों में बटी हुई है। वो 4 वर्ग कौन से हैं? नंबर 1 ब्राह्मण, जिसमें विशिष्ट जन, शिक्षित या भूमि संपन्न व्यक्ति शामिल होते थे। नंबर 2 क्षेत्रीय वर्ग, जिसमें योद्धा और संपन्न व्यक्ति शामिल थे। और नंबर 3 वर्ग में जो लोग शामिल थे वो थे बेटा व्यापारी, जिसको वैश्य वर्ग बोलते हैं। और 4थे वर्ग में शामिल थे दास, गुलाम या नीची जाति के लोग, जो शूद्र वर्ग में शामिल थे। भारत में जनसंख्या के कुछ वर्गों के विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया। इसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े लोग शामिल थे। बेटा भारतीय संविधान की धारा 340(1) के तहत राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की ओर जिन कठिनाइयों को वो झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने तथा उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान दिए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझें। और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निश्चित की जाएगी। फिर इसी धारा पर, किस धारा पर? धारा 340(1) के तहत आधारित होकर 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इसको नोट कर लीजिए बेटा। काका कालेकर की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया वो कब किया गया था? 1953 में। इस आयोग ने मार्च 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने 2399 जातियों को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में रखा था, लेकिन उनके लिए बेटा इसने कोई आरक्षण की सिफारिश नहीं की थी। फिर 1978 में जनता सरकार ने बीपी मंडल के नेतृत्व में एक 4 सदस्यीय आयोग को नियुक्त किया। इसको नोट कर लीजिए बेटा। 1978 में जनता सरकार ने बीपी मंडल के नेतृत्व में 4 सदस्यों के आयोग को नियुक्त किया और उसने मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की, जो इस प्रकार है। जो बेटा पहली सिफारिश थी वो क्या थी कि अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी को सरकारी सेवाओं में 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासें हैं गवर्नमेंट सर्विस में उनको 27% रिजर्वेशन प्राप्त हो। और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा शासित वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण निश्चित किया जाए। और ओबीसी को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार एक पृथक आर्थिक संस्था की स्थापना करे। इस आयोग ने पिछड़ेपन को निश्चित करने के लिए 11 संकेतकों का प्रयोग किया, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक थे। वे इस प्रकार हैं बेटा।
सामाजिक पिछड़ापन। जातियां वर्ग जिन्हें अन्यों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ा समझा जाता है, वो वर्ग जो आजीविका के लिए मुख्य रूप से शारीरिक श्रम पर डिपेंड करता है, वो वर्ग जिसमें 17 वर्ष से कम विवाहित औरतें राज्य औसत में 25% अधिक ग्रामीण क्षेत्र में हो और 10% से अधिक शहरी क्षेत्र में हो, और वो वर्ग जहां औरतों की नौकरी में सहभागिता राज्य प्रतिशत से कम 25% अधिक हो। फिर आता है बेटा आर्थिक पिछड़ापन। वो वर्ग जिसकी घरेलू संपत्ति का औसत मूल्य राज्य औसत से कम 25% कम हो, और वो वर्ग जहां कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या कम राज्य औसत से 25% कम हो, और वो वर्ग जहां पानी के स्रोत 56% घरों के लिए कम से कम आधा किलोमीटर दूर हो, और वो वर्ग जहां गृहस्थ निर्वाह कर्ज राज्य औसत से 25% अधिक घरों ने लिया हो। और शैक्षिक पिछड़ापन में क्या आता है कि वो वर्ग जहां 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूल न जाते हों और उनकी संख्या राज्य औसत से कम 25% अधिक हो, और वो वर्ग जहां 5 से 15 वर्ष की आयु के विद्यार्थी स्कूल को त्याग देते हों और वे राज्य औसत के 25% अधिक हो, और वो वर्ग जिसमें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण का अनुपात राज्य औसत से कम 25% कम हो। इस आयोग ने ऊपर वर्णित 3 कसौटियों के आधार पर 3743 जातियों तथा समुदायों को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में घोषित किया है। इसे लागू करने की घोषणा का श्रेय प्रधानमंत्री वीपी सिंह को जाता है, जिन्होंने 7 अगस्त 1990 को लागू किया। किस प्रधानमंत्री को जाता है बेटा? वीपी सिंह को। कब लागू किया गया? 7 अगस्त 1990 को। हालांकि इस घोषणा को लगभग सभी दलों ने स्वागत किया था, फिर भी आरक्षण विरोधी युवकों ने उग्र रूप से देश के सभी भागों में हड़ताल, रेल रोको आंदोलन, बसों को जलाने, आत्मदाह आदि विरोध किया। विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़े वर्गों को 27% रिजर्वेशन दिया, परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं मिला, क्योंकि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट का मत था कि केंद्र, राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की सरकार पिछड़े समुदायों की मलाईदार परतों की पहचान के लिए नियम बनाए तथा उन्हें इस सूची में से हटा दे। भारत सरकार ने इन सिफारिश को स्वीकार कर लिया और इन समुदायों के लोगों में मलाईदार परत जो आरक्षण के योग्य नहीं है कि लोगों को ढूंढ निकालने के लिए मापदंड भी निश्चित करना पूरा कर लिया। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यपाल, मंत्रीगण, केंद्रीय तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य, उनके बच्चे एवं राज्य लोक आयोग के अध्यक्ष, अमीर परिवारों पर डिपेंड लोग आदि शामिल हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख से अधिक है। इनके अतिरिक्त आयोग की सिफारिश के आधार पर एक राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के वित्त तथा विकास निगम को भी स्थापित किया गया। 2006 में भारतीय सरकार ने शैक्षणिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने की घोषणा की, परंतु यह प्रस्ताव अब भी सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है, क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है और हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। सामाजिक न्याय स्थापित करने के उद्देश्य से आरक्षण लागू करने में कोई हानि नहीं है, परंतु इनका प्रयोग केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए नहीं होना चाहिए,
बल्कि पूरे समाज के हित में होना चाहिए। फिर बात आई बेटा सुप्रीम कोर्ट का 27% रिजर्वेशन वाला ऐतिहासिक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पेश की गई याचिकाओं की अत्यंत विस्तार से सुनवाई करने के बाद 16 नवंबर 1992 को अपना ऐतिहासिक निर्णय सुना दिया। न्यायालय ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग की सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की घोषणा मोटे तौर पर वैध ठहरा दी थी, लेकिन वीपी नरसिम्हा राव की कांग्रेस ई सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर ऊंची जाति के 10% गरीब तबके को आरक्षण देने की घोषणा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1972 के बाद पहली बार 9 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने बहुमत के आधार पर निर्णय दिया था। 3 न्यायाधीश इस निर्णय से सहमत नहीं थे। निर्णय की मुख्य बातें इस प्रकार थी कि पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन पिछड़ी जातियों के सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आर्थिक आधार पर ऊंची जाति के पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देने का नरसिम्हा राव का फैसला निरस्त कर दिया गया। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को 4 महीने के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए आयोग गठित करने का अदालत का निर्देश। और आरक्षण का लाभ पदोन्नति से नहीं मिलेगा। कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। आरक्षण का प्रावधान अधिकांश आदेश से भी संभव। 3 न्यायाधीशों के अल्पमत निर्णय में कहा गया था कि संघ सरकार की 15 अगस्त 1990 और 25 सितंबर 1992 को जारी की गई दोनों अधिसूचनाएं अवैध हैं। आरक्षण के प्रश्न पर फिर से विचार किया जाए। सरकार को कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन इसका लाभ सभी जातियों के लोगों को दिया जाना चाहिए। और पिछड़ेपन का मूल कारण गरीबी है, अतः उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण संविधान में वर्णित पथ निरपेक्षता सिद्धांत के विरुद्ध है। इन परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों में पहला न्यायिक निर्णय लागू किया गया, क्योंकि संवैधानिक खंडपीठ के 9 न्यायाधीशों में से 6 का समर्थन उसे प्राप्त था। यानी कि टोटल 9 न्यायाधीश बिठाए गए थे, तो इसके बारे में 6 का उसको समर्थन था और 3 न्यायाधीश इसके खिलाफ थे। फिर बात आई बेटा मंडल आयोग मामले की जांच। दक्षिण भारत के राज्यों में 1960 के दशक में ही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, परंतु इस प्रकार की कोई भी नीति उत्तरी भारत के राज्यों में लागू नहीं की गई थी। यह केवल कहाँ थी? दक्षिण भारत में। 1977 और 79 में जनता पार्टी की सरकार के दौर में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की मांग जोर पकड़ती गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने इस मामले में पहल करते हुए बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की गई। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पुट होता है। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री। 1978 में केंद्र सरकार द्वारा भी एक आयोग गठित किया गया, जिसे पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधारने का जुम्मा दिया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद दूसरी बार इस प्रकार के आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए इसे आधिकारिक रूप से दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। इसके अध्यक्ष का नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। इस कारण इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। यानी बीपी मंडल का पूरा नाम क्या था? बिंदेश्वरी प्रसाद। मंडल आयोग का कार्य देश के विभिन्न वर्गों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाना और इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुलझाना था। परंतु जब 1980 में इस आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की, उस वक्त जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी।
आयोग ने सिफारिश की थी कि वे जातियां जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता था पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि सर्वेक्षण से यह पता चला कि शिक्षा संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में इन पिछड़ी जातियों की उपस्थिति कम है। इसीलिए आयोग द्वारा पिछड़ी जातियों को शैक्षिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई और पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए भूमि सुधार का भी प्रावधान किया गया। अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का फैसला किया। इस फैसले का उत्तर भारत में बहुत विरोध किया गया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। यह केस इंदिरा साहनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ बेटा? ये इंदिरा साहनी के नाम से। और नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार के हक में अपना डिसीजन लिया। इस मुद्दे पर सभी बड़े राजनीतिक दलों में आम सहमति थी। ये था बेटा बीपी मंडल कि बीपी मंडल, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, कर्पूरी ठाकर कहाँ के मुख्यमंत्री थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। बीपी मंडल का पूरा नाम क्या है? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था। कितना % आरक्षण देने के लिए सिफारिश की गई थी? 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी।